जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, भरत जी भगवान राम के विषय में सोचकर कितना दुखी होते हैं कि वो इस समय पत्ते बिछाकर सोते हैं, फल फूल खाकर बसर कर रहे हैं, वन में भ्रमण कर रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। अजिन बसन फल असन मई, शयन डास कुश पात, और वसी तरु तर नित सहत, हिम आतप बरसा बात। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी बरसात और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दाही दिन छाती, और भूख नवासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषधु नाही, असोध्य सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती जा रही है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मातु को मत बढ़ई अघे मूला, और ते ही हमारे हित कीन वसूला। कली कुठा कल को काट कर कून कुजंसु, और गाड़ी अवध पड़ कठन को मंत्रो। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया है। उससे कलह रूपी कुठाट का कुयंत्र बनाया है, और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया है। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को पूज भरत को राज्य वसूला है। राम का वनवास कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोही लगी यहू कुठाठुत ही ठाटा, और घाले सी सब जग बारही बाटा। मिटही कुजोग राम फिर आए, और बसई अवध नहीं आन उपाय। अर्थात मेरे लिए उसने यह सारा कुठाठ बुरा साज रचा, और सारे जगत को 12 बांट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला है। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौटाने पर ही मिट सकता है, और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, और सबहि कीन बहु भात बढ़ाई। तात करहूं जन सोच विशेषी, और सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया, और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि जी ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनिवर कहूँ, अतित प्रेम प्रिय हो, और कंद मूल फल फूल हमें देहि लेहु कर छोहू। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए, और कृपा करके कंद मूल फल फूल को जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुने मुने बचन भरत ही सोचू, और भयऊ कु अवसर कठिन सकोचू। जान गरई गुर गिरा बहोरी, और चरण बंद बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि वह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा है। फिर गुरु जी की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धर आयसु करहूं तुम्हारा, और परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, और सुचि सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना है, यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ ने मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया।
चाहूं कीन भरत पहुनाई, और कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नात कई तिन सिर नाये, और प्रमोदित निज निज काम सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल फल लाओ उन्हें। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया, और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बड़ निवता, और तस पूजा चाहु जस देवता। सुन रिद्धि सिद्ध अनिमाद के आई, और आयस होई सो करही गुसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी करनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धि और अणिमादि सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरतो, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरऊं श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्ध सिद्ध सिर धरी मुनिवर बानी, और बड़े भागिन आप ही अनुमानी। कहीं परस पर सिद्धि समुझाय धाई, और अतुलित अतित राम लघु भाई। रिद्धि सिद्ध ने मुनि राज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ा भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथ हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करूं सोयाजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचो रुचिर ग्रह नाना, और जे ही बिलोक बिल खाही बिमाना। अर्थात अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा समाज सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, और देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीन है, और जोगवत रहे मन ही मधुदीन है। उन घरों में बहुत से भोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाठ बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। साज समाज सज सिद्धि पल माही, और जे सुख सुरपुर सपने हूँ नाही। प्रथम ही वास दिए सबके ही, और सुंदर सुखत जथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुर सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि असे आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। अर्थात सुनिएगा ध्यान से। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, और सब लघु लगे लोक पति लोका।
सुख समाज नहीं जाई बखानी, और देखत विरत विसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा, सुनिएगा, जब भरत जी ने मुनि जी के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुमेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन बिताना, और वन वाटिका विहग मृग नाना, सुरभ फूल फल अमिव समाना, और विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय तैयार हो गए। असन पान सुचि अमिव अमी से, और देखे लोग सकुचाहत जमी से, सुर सुर भी सुर तर सबही के, और लखे अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत से भी अमृत सरीखे, तथा अमृत से भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत भय त्रिविध बयारी, और सब कहे सुलभ पदारथ चारी, सक चंदन बनिदादिक भोगा, और देखी हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीत मंद मंद सुगंध तीन प्रकार की हवा बह रही है, सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्री को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इसमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चके मुनि आयस खिलवार, और ते ही निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है, और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहलिये के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज भी आज्ञा से रात भर भोग सामग्री के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उसका स्पर्श तक नहीं किया। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती। आगे का भाग सुनने के लिए हमारा आगे का भाग जरूर सुने। जय श्री राम, जय श्री राम।